हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटरेचर मैनिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए इंग्लिश ऑनर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑन द सबलाइम थ्योरी है, लॉन्जाइनस के द्वारा लिखी गई है। ये इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा डिस्कस द थ्योरी ऑफ लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम या डिस्कस लॉन्जाइनस एज ए क्रिटिक करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑन द सबलाइम एक थ्योरी है जो लॉन्जाइनस के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर सबलाइम का मतलब होता है ग्रेटनेस, याद रखना है। सबलाइम मीन्स ग्रेटनेस होता है। ऑन द सबलाइम बाई लॉन्जाइनस इज अ वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्रू आउट टू डेट बैक टू द फर्स्ट सेंचुरी रोम। लॉन्जाइनस जो थे वो रोम के फर्स्ट सेंचुरी के बहुत बड़े क्रिटिक थे और इनके द्वारा ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा गया है जिसका नाम है ऑन द सबलाइम। अच्छा, ऑन द सबलाइम जो आप देख रहे हो यहाँ पर सबलाइम का मैंने पहले ही बता दिया है ग्रेटनेस। इस की थ्योरी के माध्यम से लॉन्जाइनस साहब ने ये बताने का कोशिश किया है कि कैसे हम ग्रेटनेस हासिल करें अपनी किताब में, अपनी रचनाओं में, अपने फील्ड में, कि हाउ टू अचीव ग्रेटनेस इन आवर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। हम अपने क्षेत्र में कैसे ग्रेटनेस हासिल करें, इसको यहाँ बताने की चेष्टा की गई है। यदि हम बात करें इस थ्योरी की, तो ये थ्योरी लिखी गई थी अनएनोनिमसली, मतलब बिना नाम का। उस समय ये पता नहीं था लोगों का कि ऑन द सबलाइम की जो थ्योरी है, ये थ्योरी लॉन्जाइनस के द्वारा लिखा गया है। तो होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ आप देख सकते, कह रहा है वाइल द ऑथर इज नॉट डेफिनेटली नोन। लोगों को ये पता नहीं था कि इसके ऑथर कौन है। लॉन्जाइनस और स्यूडो लॉन्जाइनस इज टिपिकली क्रेडिटेड फॉर द वर्क, लेकिन इसका क्रेडिट फाइनली जो है लॉन्जाइनस को ही मिलता है, क्रेडिट फॉर द वर्क। लॉन्जाइनस और स्यूडो लॉन्जाइनस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चर्चा क्या है, लॉन्जाइनस और स्यूडो लॉन्जाइनस। ठीक है, तो यहां देखिए क्या कह रहा है, लॉन्जाइनस और स्यूडो लॉन्जाइनस इज टिपिकली क्रेडिटेड फॉर द वर्क ऑन द सबलाइम सेंटर्स ऑन। सेंटर्स ऑन का मतलब है फोकस ऑन द सबलाइम जो है फोकस ऑन द एस्थेटिक्स। किस चीज को है, एस्थेटिक्स को जो है मूल रूप से जो है, एंड बेनिफिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग राइटिंग। इसमें स्ट्रॉन्ग राइटिंग को बढ़ावा मिला। इसको बढ़ावा मिला, स्ट्रॉन्ग राइटिंग को बढ़ावा मिला। इसके माध्यम से स्ट्रॉन्ग राइटिंग के बारे में बताया गया कि भाई स्ट्रॉन्ग राइटिंग क्या होता है और वीक राइटिंग क्या होता है। दोनों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि दोनों में अंतर क्या है। सब्लिमिटी जो है मूल रूप से किस पर सेंटर था, तो ये सेंटर्स था फोकस ऑन एस्थेटिक, सुंदरता पर, और बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग राइटिंग पर, कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग कैसे लिखे। स्ट्रॉन्ग राइटिंग का मतलब फेमस वर्क कैसे लिखा जाए। लॉन्जाइनस डज दिस, लॉन्जाइनस ने यह काम किया बाय एनालाइजिंग बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक राइटिंग को। तो लॉन्जाइनस ने क्या किया, फ्रॉम वर्क रिटन ओवर द प्रीवियस 1000 ईयर्स, हजारों साल पुरानी किताबों को उन्होंने पढ़ा। उसमें वो फेमस किताब को भी पढ़े, यानी स्ट्रॉन्ग राइटिंग को भी पढ़े, वीक राइटिंग को भी पढ़े। तो यहाँ वीक राइटिंग का मतलब है जो किताबें फेमस नहीं हुआ। तो उन्होंने एनालाइज किया कि आखिर कोई किताब लिखा तो राइटर ने मेहनत तो सेम किया, लेकिन कोई किताब बहुत ज्यादा फेमस हुआ जबकि कोई किताब बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ। तो आखिर दोनों किताबों में क्या रीजन था। दोनों किताबों को उन्होंने पढ़ा और उसके बाद एनालाइज करके उन्होंने ऑन द सबलाइम का थ्योरी लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी पोएट को, किसी भी जो राइटर है, पोएट है, उसको ग्रेटनेस हासिल करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस, लॉन्जाइनस के अनुसार गोल इज टू अचीव द सबलाइम। दो सबलाइम का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, तो सबलाइम का मुख्य लक्ष्य होता है, गोल इज टू अचीव द सबलाइम इज कॉल्ड। ऑन द सबलाइम थ्योरी का मुख्य लक्ष्य ही था, क्या लक्ष्य था, सब्लिमिटी को प्राप्त करना। और सब्लिमिटी का मतलब क्या होता है, सबलाइम का मतलब होता है ग्रेटनेस हासिल करना। इन फिलॉसफी द सबलाइम इज अ क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। क्लियर ही लिख दिया गया है कि फिलॉसफी में यदि बात करें तो सबलाइम का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। इट कैन बी फिजिकल, यह ग्रेटनेस फिजिकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मेटेरियल मोरल हो सकता है, नैतिक रूप से कोई ग्रेटनेस हासिल कर सकता है,
एस्थेटिक हो सकता है सौंदर्यकरण, स्पिरिचुअल हो सकता है आध्यात्मिक, आर्टिस्टिक हो सकता है, मेटाफिजिकल हो सकता है। अनदर क्वालिटी ऑफ द सबलाइम इज दैट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और इमिटेटेड, IMITED, इमिटेट का मतलब नकल करना, और मेजर्ड। कहते हैं कि जो अन्य क्वालिटी है, पहला क्वालिटी क्या है, तो इसकी तो सबसे पहला क्वालिटी कह रहा है कि इट कैन बी फिजिकल हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मॉरल हो सकता है, एथेस्टिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, आर्टिस्टिक भी हो सकता है, मेटाफिजिकल हो सकता है। लेकिन एक और जो क्वालिटी है इसका, सब्लिमिटी का क्वालिटी क्या है कि इट कांट बी कैलकुलेटेड, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ना ही नकल कर सकते हैं और ना ही मेजर माप सकते हैं। किसको? सब्लिमिटी के थ्योरी को, कि आप इसे माप नहीं सकते हैं कि कितना किलोग्राम है। हाँ, हासिल तो किया गया ग्रेटनेस, कितना किलोग्राम ग्रेटनेस हासिल किया गया ये आप नहीं पता कर सकते हैं। ऑन द सबलाइम इज रिटन इन द एपिस्टोलरी फॉर्म, यानी लेटर के रूप में लिखा गया था, ये याद रखना है। ये सब एकदम पॉइंट वाइज आप याद रख लेंगे, अपने नोटबुक में उतार लेंगे कि यह लिखा कैसे गया था। शुरू में यह एक पत्र के रूप में लिखा गया था, सीरीज में लिखा गया था, लेटर के फॉर्म में लिखा गया था। ठीक है, आगे हम बात करें तो एन एपिस्टोलरी वर्क इज यूजुअली रिटेन थ्रू लेटर्स, जर्नल एंट्रीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एपिस्टोलरी का, एपिस्टल जो है इसका मतलब ही होता है लेटर, एपिस्टल का मतलब होता है पत्र। तो एन एपिस्टोलरी वर्क इज यूजुअली रिटेन थ्रू लेटर्स, लेटर के माध्यम से, जर्नल जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ते हैं, एंट्रीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कई बार लेटर भी होता है और जर्नल भी हो सकता है। There is a missing part which reportedly handles the topic of public speaking। लेकिन कुछ ऐसा पार्ट था जो लोगों को मिल ही नहीं रहा था कि भाई ऑन द सबलाइम का पूरा थ्योरी आखिर है क्या। जनता के बीच में यह एक स्पेशल टॉपिक बन गया, लोग चर्चा करने लगे कि भाई ये लॉन्जाइनस का ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी पूर्ण रूपेण थ्योरी कहाँ मिलेगा। लॉन्जाइनस डेडिकेटेड द वर्क टू वन पोस्थमस Tyrtaeus, a public figure of ancient Rome known for being cultured। लॉन्जाइनस ने इसे डेडिकेट किया था, पोस्थमस का मतलब होता है जो मरने के बाद, जिसके बारे में लिखा गया। ट्रेंटेनियस जो है, ट्रेंटेनियस जो है एक पब्लिक फिगर थे रोम के, उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये लिखा था, जो कि बहुत बड़े कल्चर्ड और सभ्य लोग थे। अगला पॉइंट आप बनाएंगे यहाँ से, ऑन द सबलाइम इंक्लूड्स work by roughly 50 authors including Homer, a famous blind poet of ancient Greek culture के। इसमें इंक्लूड किया गया लगभग 50 राइटर को, 50 ऑथर को, जिसमें सबसे फेमस ऑथर थे, ब्लाइंड ऑथर थे जिनका नाम होमर था, एंशिएंट ग्रीक के राइटर थे। लॉन्जाइनस ऑल्सो मेंशंस, लॉन्जाइनस ने और भी मेंशन किया जेनेसिस का, और बुक हेब्रू बाइबल का बुक था जेनेसिस, जिसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में डिटेल से चर्चा था। बिकॉज ऑफ दिस मैनी हैव एज्यूम्ड दैट लॉन्जाइनस वाज आइदर द नॉलेजेबल अबाउट ज्यूइश कल्चर, जिसमें किस चीज़ का था, जेनेसिस में ज्यूइश कल्चर, यहूदियों के बारे में लिखा गया था, और पॉसिबली इवन अ हेलेनाइज्ड ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, जो कि जीव का था। तो इससे पता चला कि लॉन्जाइनस के पास जो है यहूदियों के बारे में भी काफ़ी नॉलेज था, ज्यूइश कल्चर का नॉलेज था इन्हें। वन ऑफ द लॉन्जाइनस असर्शंस इज दैट, लॉन्जाइनस का कहना था, ऐसे तो बहुत सारी बात उन्होंने कहा था, दैट इन ऑर्डर फॉर वंस राइटिंग टू रीच द सबलाइम, writer must possess on and exhibit what he refers as a moral excellence। लॉन्जाइनस का कहना था कि in order to achieve greatness, सबलिमिटी प्राप्त करने के लिए, the writer must possess and exhibit what he refers to an excellence, moral excellence,
कि राइटर के पास मोरल एक्सीलेंस होना चाहिए ग्रेटनेस हासिल करने के लिए। यदि कोई राइटर चाहता है कि वो ग्रेटनेस हासिल करना चाहे तो उसे मोरल एक्सीलेंस होना चाहिए, नैतिक होना जो है नॉलेज होना चाहिए, समाज का ज्ञान होना चाहिए। दिस माइट बी अनदर रीजन वाई द ऑथोरिटीज ऑफ एन ऑन द सबलाइम इज अनसर्टेन। इसी वजह से लोगों को अनसर्टेन लग रहा था कि आखिर ये सबलाइम लिखा किसके द्वारा गया है। आगे यदि बात करें तो अनदर मेन पॉइंट इज दैट लॉन्जाइनस, पॉइंट के बाद दैट लिखना है, मेन पॉइंट इज दैट लॉन्जाइनस makes is that a writer who transgresses social mores का मतलब होता है रीति रिवाज, may not be necessarily be a fool or shameless। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहता है कि यदि कोई राइटर अपने सामाजिक और परंपरा के बारे में लिखता है, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है या कोई अपने परंपरा को रीति रिवाज को मान रहा है, देवी देवता को पूजा कर रहा है या अपने शुद्ध देहाती भाषा यदि कोई बोल रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो बेवकूफ है या निर्लज है। और अनदर मेन पॉइंट इज दैट लॉन्जाइनस मेक्स कहते हैं इज दैट राइटर हु ट्रांसग्रेसेस सोशल मोर्स, यानी जो लोग, कोई राइटर जो सामाजिक मोर्स यानी परंपराओं का चर्चा करता है, ये जरूरी नहीं है कि वो बेवकूफ है और सेमलेस है, ये उसका अपनी एबिलिटी है। फॉर लॉन्जाइनस के लिए सोशल सब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ही राइट्स दैट इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्पिरिट एंड होप फ्रीडम इज नेसेसरी। वो कहते हैं कि किसी भी राइटर को सब्लिमिटी तभी हासिल हो सकता है जब उसको फ्रीडम मिले, जब स्वतंत्रता मिले। यदि वो फ्रीडम नहीं मिलेगी, सामाजिक फ्रीडम नहीं होगा, तो वो ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए कोई भी राइटर को किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए, वो राइटर फ्री होना चाहिए, वो पोएट फ्री होना चाहिए कुछ भी लिखने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने समाज के परंपरा के बारे में लिखता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, बुर्बक है। टू गो इनटू सब्लिमिटी इन मोर डेप्थ्स। अच्छा, फिर कहते हैं लॉन्जाइनस कि यदि किसी को सब्लिमिटी प्राप्त करना है, ग्रेटनेस हासिल करना है, लॉन्जाइनस प्रोवाइडेड 5 सोर्स दैट कैन बी हेल्प टू अचीव सब्लिमिटी। हमने पहले ही बताया है सब्लिमिटी का मतलब होता है ग्रेटनेस। ये जो सब्लिमिटी देख रहे हैं इसका मतलब होता है ग्रेटनेस। तो उन्होंने कहा कि किसी भी रचना में ग्रेटनेस हासिल करने के लिए ये 5 चीज तो चाहिए ही चाहिए। क्या 5 चीज चाहिए? पहला, ग्रेट थॉट होना चाहिए, आपके विचार उत्तम होना चाहिए, याद रखना है। यहां पर उन्होंने बताया 5 सोर्स जिसके माध्यम से कोई भी पोएट ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। तो पहला पॉइंट है कि उत्तम विचार होना चाहिए। थॉट कैसा होना चाहिए? ग्रेट थॉट होना चाहिए। दूसरा है नोबल डिक्शन, NOBLE, नोबल डिक्शन होना चाहिए। नोबल डिक्शन का मतलब अच्छे शब्द होने चाहिए। डिक्शन का मतलब होता है शब्द, वर्ड। डिक्शन से ही बना है डिक्शनरी। तो पहला था उत्तम विचार, दूसरा है उत्तम शब्द होना चाहिए, तीसरा है डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। जो शब्द यूज कर रहे हैं उसको अरेंज करके शब्द यूज करना चाहिए, इधर उधर शब्द नहीं होना चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। जिस काम को भी कर रहे हैं, ये जो रचना लिख रहे हैं, पोएम लिख रहे हैं, उस पोएम में इमोशन होना बहुत जरूरी है। और 5वां है पार्टिकुलर यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों, जब आप, चूंकि आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ये बात तो अच्छे से आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लड़कियों के लिए मेकअप। जैसे लड़कियां सुंदर होने के लिए मेकअप यूज करती है, उसी तरह कवि लोग जो हैं भाषा को सुंदर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। तो ये 5 जो है, पहला ग्रेट थॉट, दूसरा नोबल डिक्शन, डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सही तरीके से फिगर ऑफ स्पीच का यूज। ये 5 सोर्स उन्होंने बताया ग्रेटनेस हासिल करने का, कि कोई भी व्यक्ति ग्रेटनेस हासिल करना चाहता है तो ये 5 चीज़ों को फॉलो करे, वो ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। वो 5 चीज़ क्या था? तो उत्तम विचार, उत्तम शब्द, शब्द को सही तरीके से अरेंज करना, डेडिकेशन और फिगर ऑफ स्पीच का सही से यूज करने आना चाहिए। अब यदि हम बात करें आगे, करें टू सबलाइम, द सबलाइम ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट फॉर विच लॉन्जाइनस कॉल्स अपॉन रीडर्स टू सर्च। रीडर्स को उन्होंने कहा कि बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको सर्च करने की जरूरत है, लोग सर्च करें, खोजे और उत्तम विचार की
जरूरत है कि वो उत्तम विचार उसको खोज के यूज करे अपने शब्दों का। और उन्होंने इसी क्रम में ये भी बताया था कि एक अच्छे राइटर का कर्तव्य ये भी है कि वो क्या करे, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़े और उसके साथ कंपेयर करे अपने रचनाओं को। द लॉस ऑफ रेशनलिटी, डीप इमोशन कंबाइंड विथ प्लेजर एंड एलाइनेशन की उन्होंने चर्चा किया था इस मामले में। दैट एलाइनेशन शुड लीड टू आइडेंटिटी टू क्रिएटिव प्रोसेस इन ऑर्डर टू बी कंसिडर्ड सबलाइम। उन्होंने यह भी बताया कि सबलाइम प्राप्त करने के लिए हमें एलाइनेशन होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, क्रिएटिविटी होना चाहिए। लॉन्जाइनस आगे फिर क्या कहते हैं जरा देख लें। लॉन्जाइनस कहते हैं सिंप्लीफाइज दिस इफेक्ट बाय स्टेटिंग दैट, कहते हुए अ स्ट्रॉन्ग राइटिंग विल नॉट फोकस ऑन हिज ओन इमोशन बट रदर टू कॉज द रीडर्स टू फील दोज इमोशंस, कि जो इमोशन यूज होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग राइटिंग में, वो इमोशन अपना इमोशन नहीं, वैसा इमोशन यूज होना चाहिए ताकि आपकी किताब को पढ़कर रीडर का इमोशनल हो जाए, रीडर को अंदर से जो है एक अलग से अनुभूति पैदा हो, रीडर इंटरेस्टिंग वे में जो है इस किताब को पढ़े, आपकी रचनाओं को समझे और फीलिंग को समझने का कोशिश करे। तो अपनी इमोशन नहीं बल्कि किसकी, रीडर की इमोशन का ध्यान रखना जरूरी है अच्छे बुक के लिए, अच्छे रचनाओं के लिए। ही मेंशंस स्पेसिफिक राइटर इन एडिशन टू होमर इंक्लूडिंग सैफो, प्लेटो एंड एरिस्टोफेंस। उन्होंने होमर का चर्चा किया, सैफो का चर्चा किया, प्लेटो का चर्चा किया और एरिस्टोफेंस। ये लोग बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े फिलोसफर हैं। इन्होंने कहा इन लोगों की रचनाओं को भी देखना चाहिए, इन लोगों की जो रचना है वो स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। लॉन्जाइनस टॉक्स अबाउट दीज राइटर्स एबिलिटी टू क्रिएट द सबलाइम बाय काउजिंग रीडर्स टू फील प्लेजर। यहाँ पर लॉन्जाइनस कहते हैं इन राइटर्स का चर्चा इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इन रचनाओं को, इनके रचनाओं को पढ़कर क्या हासिल करें, सबलाइम हासिल करें, रीडर को समझने का मौका मिलेगा। हाउएवर लॉन्जाइनस सेज दैट, कहते हैं कि दे फील टू measure up to classic writer like Homer because they lack the brevity। अरे होमर जैसे राइटर को भी लोग को फॉलो करना चाहिए। हालांकि होमर जैसे जो कवि थे, होमर में ब्रेविटी नहीं था, बहादुरीपन नहीं था, होमर बड़ा डरपोक टाइप के थे। अब यहाँ पर ब्रेविटी का चर्चा किया गया है। ब्रेविटी इज नेसेसरी टू टेक रिस्क एंड टेकिंग रिस्क आर नेसेसरी टू अचीव सबलाइम। यहाँ ध्यान रखना, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। ये सामान्य जीवन में भी आप अपना सकते हैं। करा बहादुरी, साहस जरूरी है कोई चीज़ का रिस्क लेने के लिए, और रिस्क जरूरी है किस चीज़ के लिए, सबलाइम हासिल करने के लिए, सफलता के लिए। तो क्या कहते हैं, बहादुरी जरूरी है रिस्क लेने के लिए, रिस्क जरूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए, ग्रेटनेस हासिल करने के लिए। हेंस, अतः हम कह सकते हैं कि, हेंस वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं कि सबलाइम इज अ थ्योरी in which Longinus has given ideas and element to achieve sublimity. He has discussed how to achieve sublimity। सबलिमिटी का मैंने पहले ही अर्थ बता दिया था। यहाँ पर सबलिमिटी का मतलब है ग्रेटनेस। क्या मतलब है, हमने पहले ही बताया था कि इसमें उन्होंने क्या बताया है, ग्रेटनेस कैसे हासिल किया जाए। जो किताब आप लिख रहे हो, जो रचना आप लिख रहे हो, ये रचना जो आप लिख रहे हो, इसमें हम कैसे ग्रेटनेस हासिल करें, ये इस थ्योरी का मूल मंत्र था, हाउ टू अचीव ग्रेटनेस। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास से में जुड़ना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लास से आप जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन क्लास जो है भारतीय एकेडमी ऐप पे चलती है, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए बैच के बारे में हमसे जुड़ सकते हैं 8540049588 पर। इसका PDF भी आप ले सकते हैं, या आप वीडियो को देख कर आराम से इस क्वेश्चन को, आंसर को लिख लेंगे। ये एकदम VVI है, मूल रूप से PPU के लिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो याद रखना है, हाउ टू अचीव सबलिमिटी, ये VVI है,
पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।